शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज़ें आसमानों में है और जो चीज़ें ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्कर कशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया। तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था, और उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ए बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत पकड़ो, और अगर अल्लाह ने उनके बारे में जला वतन करना न लिख रखा होता तो उनको दुनिया में भी अजाब दे देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब तैयार है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनो, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया सो अल्लाह के हुक्म से था, और मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुसवा करे। और जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से लड़ाई के बगैर दिलवाया है इसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि इसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए हैं और न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है मुसल्लत कर देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को बस्ती वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबरों के और पैगंबर के कराबत वालों के लिए और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद है उन्हीं के हाथों में न फिरता रहे। सो जो चीज तुमको पैगंबर दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन ज़रूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार है, और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार है, यही लोग सच्चे ईमानदार है। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीना में मुकीम और ईमान में मुस्तकिल रहे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला इससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते, और उनको अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं खा उनको खुद फाका हो। और जो शख्स हिर्स नफ्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। और उनके लिए भी जो उन मुहाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना व हसद न पैदा होने दे। ए हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफकत करने वाला मेहरबान है। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जला वतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे, और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो वो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो पीठ फिर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से मदद न मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत उन लोगों के दिलों में खुदा से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवार की आउट से हो। इनका आपस में बड़ा रौब है। तुम शायद ये ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे और एक जान है, मगर उनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। उनका हाल उन लोगों का सा है जो
ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے لیے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہے۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب، حکمت والا ہے۔